संघ के सम्मानित अध्यक्ष माननीय प्रताप सिंह जी मीडिया, मेरे मित्र हनुमान जी भाटी, किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष बालू भाई त्रिवेदी, सुरेश भाई नागौरी, दूर दराज से पधारे मेरे किसान बंधुओं, मैं कहने से पहले सरकार को अधिकारियों का आह्वान करना चाहता हूं, एसडीएम साहब और साईं भी हो ज्ञापन लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये नहीं हो हमें कहीं ईट बजाने का मौका मिल जाए। बचपन से आज तक आप ये देखते आए हैं कि भारत में कृषि प्रधान देश है। इसके तहत क्या कई योजनाएं बनी होगी, योजनाएं कितनी सफल है वो आपके सामने। किसान की मूलभूत सुविधा बिजली और पानी के लिए अब तक किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। आप देख लीजिए, आजादी के बाद दिन बर दिन खेती की जमीन है सिकुड़ती जा रही है, उसके अनुपात में किसान उद्योग बढ़ता जा रहा है। इसका दो उदाहरण मैं दूंगा आपको उत्तर प्रदेश के। आप देखिए कि खेती जो हमारे पास आंकड़े हैं, खेती दिन बर दिन कम पड़ती जा रही है। अभी बिहार में पिछले साल 3.3 लाख हेक्टेयर में चावल बोए थे, वो आज 1.1 लाख हेक्टेयर में है। महाराष्ट्र में 17.14 लाख हेक्टेयर में कपास बुआई करती थी, आज की तारीख में 4.15 लाख हेक्टेयर में कपास। इससे स्पष्ट है कि बिजली आजादी के बाद उद्योगों का बढ़ापा होता रहा। मैं आपसे पूछता हूं, आजादी की पहले टाटा, बिरला, गोदरेज, डीसीएम, इनके पास छोटे मोटे कारोबार कहीं चलते थे जिसके आधार पर ये अपना नाम और कमाते थे। परंतु आजादी के बाद आज हर प्रदेश में इन लोगों का ठप्पा और दबदबा है। वित्त मंत्रालय इनसे डरता है। उसके अनुपात में देख लो आप किसान को, किसान दिन बर दिन खेती कम करता जा रहा है, आर्थिक मंदी से मार खाता जा रहा है। पर आप अंदाज लगा दो कि आज तक किसी सरकार ने 25 से 50 साल की कोई सरकार हो, उसने किसान की कभी मदद नहीं करी। आप देखिए, मदद का मैं आपको उदाहरण देता हूं। रिलायंस समुदाय का संस्थापक धीरू भाई अंबानी, ये नर्मदा, ये निरमा पाउडर बेचने वाला व्यवसायी 25 साल पहले ये कपड़े बेच रहे थे और घर घर जाके पाउडर बेच रहे थे। 25 साल में बाद ये 1000 करोड़ कहां से आए? मैं आपसे पूछता हूं, बिना वित्त मंत्रालय, बिना सरकार, बिना फोकट में पैसे मिले बगैर इतना बड़ा उद्योगपति बन भी नहीं सकता। इनको आयकर की छूट मिली, दूसरों को सबको मशीनों के लूम्स के लिए बैन लगा दिया, पर रिलायंस ने वो लूम्स खरीदे। उनके कपड़े खरीदने के धागे पूरे देश में सब पे बैन थे, रिलायंस को वो धागे मिलने उपलब्ध हुए। उनको आयकर से छूट मिली, बिजली 15 साल तक इन्होंने फ्री उपयोग में ली, इनको इनकम टैक्स से रियायत मिली, सेल्स टैक्स से रियायत मिली, जिसके कारण आज ये इनका पूरे प्रदेश में बोलबाला है, पूरे देश में। उसके अनुपात में किसानों का अगर कोई हिस्सा दिया जाता तो क्या किसान पीछे रह सकता था? आज तक जो केंद्र में सरकार आई है, उनकी किसी की मंशा नहीं है कि किसान का बेटा स्वावलंबी और सामर्थ्य। ये कृषि प्रधान देश है, सभी लोग ये बात करते हैं, पर तो मैं आपको जो आंकड़े दूंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हर 24 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। मैं आपसे पूछता हूं, 24 घंटे में किसी उद्योगपति ने आत्महत्या करी क्या? वो नहीं करेंगे, उनको करने की जरूरत ही नहीं है। जो उद्योगों को पैसा दिया जाता है वो वापस वसूल ही नहीं किया जाता है। सिर्फ किसान की वसूली पे सरकार चेतन रहती है। जो कुड़कियां निकलती वो किसान के घर से निकलती। मैंने अभी फिलहाल वित्त मंत्रालय से दिल्ली की लोकसभा में जो अभी सदन पठन पे वित्त मंत्री ने जो दिए आंकड़े, वो मैं दिल्ली से उपलब्ध कराए हैं संघर्ष समिति के लिए। उससे मैं आपको चाहता हूं कि थोड़ी उस पर आप नजर रखाइए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसान कहां खड़ा है और उद्योगपति कहां खड़ा है। वित्त मंत्री ने लोकसभा की पटल में जो अपना बयान दिए हैं, जो कमर्शियल बैंक मानते हैं, उन्होंने जो उधार
NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, जिसको बैंक डूबत ऋण मानता है, वो पिछली साल 5,800 करोड़ रुपए थे, वो 2009 में बढ़कर 66,900 करोड़ हो गए। डूबत ऋण है, ये वापिस कोई 1 रुपया नहीं आने वाला है। 1 करोड़ के जिन्होंने लोन लिए थे और आज वो लोन देने से इनकार कर गए हैं, और उनकी संख्या आज पिछले साल से बढ़ के 5,422 हो गई। इसका मतलब 5,422 करोड़ रुपए खत्म हो गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम पे लोन लिया। लघु सीमांत की जो इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो छोटी छोटी उद्योग गांवों में लिए थे, उनके गए साल में 6,251 करोड़ रुपए बाकी थे, वो बढ़ के इस साल में 7,741 करोड़ रुपए हो गए। उसके अनुपात में आपको आंकड़े पेश करता हूं। किसानों को जो लोन दिया है सरकार ने 2008 का, 2008 में किसान के बाकी रकम 9,753 करोड़ थे, वो 2009 में घटकर 7,108 करोड़ हो गए। एकमात्र समाज, एकमात्र संस्था जिसके पैसे कम पड़े, ये तो डूबत ऋण के मैंने आंकड़े दिए आपको। जो बकाया आंकड़ा है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और MMC के आधार पर जो पैसे बाकी है,